नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 32% जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एओ रेट एग्जाम एओ फर्स्ट ग्रेड एओ सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, तेजा दशमी किस माह में मनाई जाती है? आपका ऑप्शन ए आषाढ़, बी भाद्रपद, सी कार्तिक और डी चैत्र। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाद्रपद को। तेजा दशमी है वो किस माह में मनाई जाती है? तो आपका ऑप्शन ए बी भाद्रपद को मनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर कब लगता है? कपिल मुनि का मेला है वो कोलायत बीकानेर में क्या है, कब लगता है? आपका ऑप्शन ए माघ पूर्णिमा, बी चित्र पूर्णिमा, सी फाल्गुन पूर्णिमा और डी कार्तिक पूर्णिमा। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल सैनी का संबंध किस हस्तकला से है? आपका ऑप्शन ए थेवा कला, बी कास्ट कला, सी ब्लू पोट्री और डी टेराकोटा। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ब्लू पोट्री। गोपाल सैनी का जो संबंध है वो किस हस्तकला से है? तो ब्लू पोट्री से इसका क्या संबंध है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या है आपको रोजाना राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों की क्लास देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको क्यूज भी देखने को मिलेगी एवं संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी क्लास देखने को मिलेगी, जो बार बार क्या है एग्जाम में पूछे गए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन ए 1956, बी 1955, सी 1953 और डी 1954। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1953 को। राजस्थान में नियोजन विभाग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1953 के अंदर राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। कब हुई थी? 1953 के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर नगर की स्थापना से पहले क्या अजमेर के चौहानों की राजधानी थी? तो वो कौन सी थी? तो आपका ऑप्शन ए है जालोर, बी सांबर, सी सिरोही और डी रणथंभौर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सांबर। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की जो राजधानी थी तो वो सांबर राजधानी थी, ये आपको याद रखना है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है। राजस्थान के अंदर सौर वेधशाला है वो कहाँ पे स्थित है? आपको ऑप्शन ए जयपुर में, बी उदयपुर में, सी कोटा में और डी अजमेर में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उदयपुर में। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर बी उदयपुर के अंदर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, घंगर का मैदान स्थित है। घंगर नदी का जो मैदान है वो कहाँ पे स्थित है? आपका ऑप्शन ए झुंझुनू व सीकर जिलों में, बी जालोर व सिरोही जिलों में, सी गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में और डी जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में। घंगर का जो मैदान है वो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में इसका मैदान स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालूका स्तूप मुक्त है? राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे क्या है बालूका स्तूप मुक्त है? आपका ऑप्शन ए शेरगढ़ सीव, बी ओसिया शेरगढ़, सी बायतू चौहटन और डी फलोदी पोकरण। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फलोदी पोकरण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में है? सबसे बड़ा जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है वो किस जिले के अंदर है? आपका ऑप्शन ए चूरू, बी बूंदी, सी कोटा और डी अजमेर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चूरू के अंदर सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र क्या है स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में है? सबसे छोटा पूछा गया, सबसे बड़ा कहाँ पे है? चूरू के अंदर है। और सबसे बड़ा कहाँ पे होगा? तो बूंदी के अंदर सबसे छोटा आखेट निषिद्ध है। सबसे बड़ा पूछे तो चूरू और सबसे छोटा पूछे तो बूंदी के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस वास्तुकार को वास्तु मार्तंड कहा गया है? राजस्थान के कौन से वास्तुकार को क्या कहा गया है? वास्तु मार्तंड कहा गया है। आपका क्वेश्चन ए
तुलसीदास सोनी, बी संजय कुमार, सी सीताराम और डी मोहनलाल सोनी। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुलसीदास सोनी को राजस्थान के वास्तु का रूप क्या है, वास्तु मर्तंड कहा गया है। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका ऑप्शन ए है खारी, बी लोनी, सी साबरमती और डी चंबल। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंबल। राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, चंबल नदी है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है, वह है। थार रेगिस्तान के अंदर क्या है, 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है, वह है। इनमें ऑप्शन में क्या है, आपका ऑप्शन ए है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बी है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सी है बीकानेर, जैसलमेर और पाली, और डी है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर क्या है, त्रिकोण शामिल में क्या है, अंतर्गत आते हैं। थार रेगिस्तान में 3 शहरों का जो रेगिस्तानी त्रिकोण बनाते हैं शामिल है वो कौन कौन से, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किले जो आमतौर पर रेगिस्तान में बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। राजस्थान के किले हैं जो आमतौर पर क्या है, रेगिस्तान में बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए दानवन किला, बी एरन किला, सी पारिक किला और डी औदक किला। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दानवन किला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर कौन सा स्थान है जो क्या है, काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन ए अजबगढ़, बी बस्सी, सी पिलानी और डी डीडवाना। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बस्सी, और कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में जो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर बी बस्सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुबारक महल जयपुर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध मुबारक महल है और जयपुर का जो निर्माण है, मतलब मुबारक महल है जो कहाँ पे स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है, का निर्माण किसने करवाया था। आपका ऑप्शन ए मिर्जा राजा जयसिंह, बी स्वाई माधो सिंह द्वितीय और सी स्वाई मानसिंह द्वितीय और डी मानसिंह। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने मुबारक, प्रसिद्ध मुबारक महल जो जयपुर में कहाँ पे स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है, का निर्माण किया था। किसने करवाया था, स्वाई माधो सिंह ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी जो हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान किसके दुरारी कवि थे। बिहारी थे जो प्रसिद्ध क्या है, किसके विद्वान थे, हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान थे, और कौन सी राजा के क्या थे, दरबारी कवि थे। ये आपको बताना है कौन सी राजा के दरबारी कवि थे। तो आपका ऑप्शन ए है मानसिंह, बी मिर्जा राजा जयसिंह, सी स्वाई ईश्वरी सिंह और डी स्वाई जयसिंह। तो इसका उत्तर आपको क्या है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी थी। आपका ऑप्शन ए कुमावा, रामगढ़, बी आमेर, सी जयपुर और डी दौसा। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दौसा। कछवाहा राजवंश की जो प्रथम राजधानी थी तो वो कौन सी थी, प्रथम राजधानी, तो वो प्रथम राजधानी थी दौसा थी। ये आपको याद रखना है, कौन सी थी, दौसा थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकसू का शीतला माता मंदिर किसने बनवाया, जयपुर ग्रामीण। यहाँ पे क्या है, गलत आया, मिस्टेक हुई है। तो इसके अंदर क्या है, चाकसू का शीतला माता मंदिर किसने बनवाया था। तो आपका ऑप्शन ए है मानसिंह प्रथम, बी प्रताप सिंह, सी जय सिंह और डी माधो सिंह। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माधो सिंह ने चाकसू का शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित है। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति जो क्या है, नहीं है। आपको ऑप्शन ए विधानसभा को आहूत करने की, बी विधानसभा को स्थगित करने की, सी विधानसभा को विघटन करने की और डी विधानसभा की स्थापना करने की। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विधानसभा को स्थगित करने की। राजस्थान के राज्यपाल में जो कौन सी शक्ति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है विधानसभा को क्या है, स्थगित करने की शक्ति क्या है, नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
मारवाड़ की नूरजहां कहलाती है? मारवाड़ की जो नूरजहां है वो कौन कहलाती है? आप क्वेश्चन ए अनारा बेगम, बी अमली बीनी, सी गुलाब राय और डी रस कपूर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुलाब राय को मारवाड़ की क्या कहा जाता है? नूरजहां कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे? आप क्वेश्चन ए देवी शंकर तिवारी, बी अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, सी कनक मधुकर और डी ब्रजदयाल शर्मा। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा को प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कहलाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? राजस्थान के राज्य के कौन सी जिला है जिसमें क्या बकरियों की क्या संख्या अत्यधिक है? तो आपका ऑप्शन ए है बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर और डी नागौर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर क्या है? बकरियों की संख्या अत्यधिक है, सर्वाधिक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम है वो कौन सी तारीख को क्या है उपरांत है वो लागू हुए थे? तो आपका ऑप्शन ए है 19 मार्च 2000 से, बी 19 जून 2001 से, सी 19 अगस्त 2001 से और डी 19 जनवरी 2001 से। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 19 जनवरी 2001 से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए है महाराव अनिरुद्ध हरडा, बी महाराणा राज सिंह, सी मिर्जा राजा जय सिंह और डी महाराजा कर्ण सिंह। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराणा राज सिंह राजपूत शासक के द्वारा क्या है औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा किया गया था? तो महाराणा राज सिंह राजपूत शासक के द्वारा किया गया था, औरंगजेब के द्वारा आप के विरुद्ध। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर शासक कर्ण सिंह किसके समकालीन थे? आपको क्वेश्चन है हुमायूं अकबर, बी अकबर जहांगीर, सी जहांगीर शाहजहां और डी शाहजहां औरंगजेब। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाहजहां औरंगजेब बीकानेर शासक कर्ण सिंह के क्या थे? समकालीन थे। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना वर्ष में की गई थी? तो आपका ऑप्शन ए है 1981, बी 1871, सी 1975 और डी 1979। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1975 को राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजस्थान के अंदर जो अर्जुन पुरस्कार है इसके समान है जो और पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार है जो दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है अर्जुन पुरस्कार। तो ये आ गया। इसके समान कौन सा दिया जाता है? तो आपका 2 नंबर ऑप्शन है गुरु विशिष्ट अवार्ड, सी महाराणा प्रताप पुरस्कार और डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार के समान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की गुर्जर प्रचार शैली का नहीं है? कौन सा मंदिर है जो क्या है वास्तुकला की गुर्जर प्रचार शैली का क्या है? नहीं है। तो आपको सुनिए है चार चौमा का शिव मंदिर, बी गोठ मंगलोद का दधिमती माता का मंदिर, सी किराड़ो का सोमेश्वर मंदिर और डी ओसिया का सूर्य मंदिर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार चौमों का शिव मंदिर। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है ये सभी मंदिर कहाँ पे, कौन कौन सी जिले कहाँ पे स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है? आपका क्वेश्चन ए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, बी जोधपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और डी जयपुर, अलवर और डूंगरपुर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के अंदर क्या है? डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? बृहत राजस्थान का जो प्रधानमंत्री था तो वो कौन था? आपको सुने माणिक्यलाल वर्मा, बी हीरालाल शास्त्री, सी मुकुल भाई भट्ट और डी जय नारायण व्यास। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? मानगढ़ नरसंहार युद्ध भी आ सकता है। मानगढ़ नरसंहार युद्ध कब हुआ था या मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए है 23 मार्च 1914, बी 21 जनवरी 1914, सी 13 अक्टूबर 1913 और डी 17 नवंबर 1913। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में नरसंहार हुआ था। दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ क्या है जरूर शेयर करें, जिससे क्या है उनका भी फायदा होगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
जिससे आपको रोजाना राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास के साथ क्यूज देखने को मिलेगी एवं संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो क्या है बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।